नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के देव अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक से पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को 2 सूत्रीय मांगों का लिखित ज्ञापन देते हुए मामले में छात्र हित में फैसला लेने की बात कही। छात्र नेता जावेद खान ने अपनी पहली मांग मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कहा कि बीएड फर्स्ट सेम सिर्फ एटीकेटी और 4th सेम विषय एटीकेटी की मांग कुलपति से की है। वहीं दूसरा मामला बताते हुए विश्वविद्यालय में कृष्णा सुरक्षा एजेंसी पर लगाए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया और होने वाली कार्य परिषद में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, यह बात कुलपति ने मीडिया से कही। परिषद की बैठक शुरू होने के पहले ही छात्र नेता जावेद खान डीएवीवी के RNT मार्ग परिषद पहुंचे और 2 सूत्री मांगों का लिखित ज्ञापन कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों ही मामलों में जल्द निर्णय लेने की बात कही। आपको बता दें कि छात्र नेता के द्वारा जो 2 मुद्दों पर शिकायत के तौर पर कुलपति को दिए गए, उसमें पहला मुद्दा बीएड फर्स्ट एटीकेटी और 4th सेम एटीकेटी से संबंधित था, तो वहीं दूसरा मुद्दा सुरक्षा एजेंसी से संबंधित रहा। छात्र नेता सुरक्षा एजेंसी के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लिखित रूप में लगाते हुए मामले में निर्णय लेने की बात कुलपति से कही। इसी के साथ जावेद खान के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कार्य परिषद के पहले कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मामलों को हल करने की मांग की गई, तो वहीं कुलपति ने ज्ञापन लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नेता को आश्वस्त किया। आज 2 विषयों पर हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदया को ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड में लगातार 1 महीने से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और बीएड में फर्स्ट सेम सिर्फ एटीकेटी की मांग को लेकर एवं 4th सेम विशेष एटीकेटी की मांग को लेकर हम लोगों ने आज उन्हें पुनः ज्ञापन दिया है इसी की मीटिंग में, ताकि वो इस विषय को रखकर इस पर निर्णय लेने का काम करें। जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि इसी की मीटिंग में इस विषय को रखा जाएगा, जिसमें 4th सेम का जो विशेष एटीकेटी है उसके लिए तो शासन को लेटर दिया है एवं फर्स्ट सेम में एटीकेटी के निर्णय पर वो निर्णय लेंगी। इसके अतिरिक्त मैंने एक दूसरा ज्ञापन उन्हें सौंपा है भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को लेकर। मैंने 7 महीने पहले उन्हें एक ज्ञापन दिया था। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर उन्हें बताया था किस प्रकार से कृष्णा गार्ड एजेंसी लगातार विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। उसमें रमेश रावत नाम का एक युवा जो वहां पर काम करता था, उस युवा के जाने के बाद भी 2021 में उसने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने वर्ष 2022-23 तक उसकी बिलिंग करवाकर उसकी अटेंडेंस लगाकर एक भ्रष्टाचार करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कृष्णा गार्ड एजेंसी लगभग 70 से 80 गार्ड फर्जी तरीके से वहां पर लगाकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का काम करती थी। इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। कृष्णा गार्ड एजेंसी की जांच के संबंध में मैंने आज माननीय कुलपति महोदया को ज्ञापन दिया और ये कहा है कि इसमें इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब आप इसका टेंडर हटा रहे हैं तो इसे वापस से टेंडर देने का काम ना करें एवं इसके खिलाफ जांच के आदेश करिए और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। ये जो हमारे NSUI के लीडर हैं जावेद खान जी, इन्होंने हमें 2 ज्ञापन दिए हैं अभी। एक तो इन्होंने दिया है उसके संबंध में कि बीएड के जो एग्ज़ाम कराने के लिए उन्होंने बहुत दिनों से थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो एक उसका है। और एक दूसरा उन्होंने दिया है अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है उसको लेकर। तो जो पहला जो उनका पॉइंट है बीएड के लोगों वाला, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक पत्र सरकार को लिख दिया है और दूसरे के बारे में अपनी स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लेने वाले हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बाद दोबारा इसी की मीटिंग में रखा जाएगा, तो अभी अगली मीटिंग में रख पाएंगे, इस वाली मीटिंग में तो संभव नहीं है। और जो दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड वाली एजेंसी का है, वो उन्होंने कोई मुद्दा भी उठाया पर ऑलरेडी उनका हम लोग ने मतलब पिछली मीटिंग में ही तय कर लिया था, नहीं नवीनीकरण नहीं किया जा रहा, उसको सेड मैप से जो सरकारी एजेंसी है उसके थ्रू ही लेने का फैसला हो चुका है। मैम, किस तरह का एलिगेशन लगाया उन्होंने? दूसरा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि कोई एक गार्ड है जो कि यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर काम कर रहा था, उनका प्रूफ है। अब उसकी इंक्वायरी करा के देखेंगे कि कितना सच है कितना गलत है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके